ओम। यो भक्ति विघ्नोग विनाशशीला सतसिद्धि संपादन भूरि लीला श्रियो निमित्त विनयेन नित्यं तं भावये योगिजन समितम्। यो योग दीक्षा कलना प्रवीणा सच्छात्र सिद्धांत वेदांत धुरीणा तम योगमानंद मतोत दानम गुरुं भजेहम भो भक्तिमानम गुरुं भजेहम भो भक्तिमानम गुरुं भजेहम भो भक्तिमानम। परम कारुण्यमय प्रेमास्पद श्रद्धास्पद सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए श्री ज्वलंत देसाई बड़ौदा गुजरात का जो प्रश्न ग्रुप में आया है उसका उत्तर आज के प्रवचन में दिया जाएगा। श्री ज्वलंत देसाई ने पूछा है कि शक्तिपात दीक्षा के बाद क्या क्या अनुभूतियाँ होती हैं और दीक्षार्थी को दीक्षा के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और कैसी कैसी सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। इस संबंध में विशेषकर नवदीक्षितों को इस संबंध में सोच विचार करके आध्यात्मिक मार्ग का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यदि प्राइम समय पर शक्तिपात दीक्षा के बाद क्या होता है ये मालूम नहीं है गुरुमुख से या शास्त्रों के द्वारा, तो प्राय भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं और भ्रम से आदमी फिर कुछ का कुछ सोच बैठता अपने संस्कारों के कारण। ऐसा एक दो साधकों के साथ पहले हुआ है। मेरे बार बार समझाने पर भी वो नहीं समझे और समय पर फिर समझ गए, जबकि अब उनको इस संबंध में पश्चाताप भी होता है। शक्तिपात एक ऐसी आध्यात्मिक प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया नहीं आध्यात्मिक प्रक्रिया है, यदि गुरु शक्ति सामर्थ्यशाली है और शिष्य भी गुरु के प्रति एकनिष्ठ और श्रद्धावान है और गुरु तीव्र संवेग से शक्तिपात कर देता है और शिष्य भी तीव्र संवेग से शक्तिपात ग्रहण कर देता है, तो फिर कई ऐसी अनुभूतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जो कि इस लोक में नहीं देखी जा सकती हैं। इस शक्ति का प्रथम काम यह है दीक्षा के बाद कि ये शक्ति कई जन्मों के खराब संस्कारों को, जिसमें वासना हो सकती है, कामना हो सकती है, कई प्रकार के ऐसे संस्कार हो सकते हैं जो कि अब तक खुले नहीं हैं, अब तक आपको स्वयं को पता नहीं कि मेरे अंदर कौन से संस्कार हैं। दीक्षा के बाद तुरंत ये जो खराब संस्कार है ये बाहर आ जाते हैं। शक्ति का पहला काम खराब संस्कारों को बाहर करना है, तब अच्छे संस्कारों का नंबर आता है। अब हम सोचते हैं कि हम ये तो बहुत खराब संस्कार आ गए, हमने काला भूत देख लिया, कई भयानक दृश्य देख लिए, मैला देख लिया, सुअर कटते हुए देख लिए हैं जी, बहुत से ऐसे दृश्य जो कि आपको अच्छे न लगते हों। जब आप साधना के बाद भी उठते हैं तो उन दृश्यों की स्मृतियाँ चित्त में, दिमाग में रहती हैं। अगर वो स्मृतियाँ, वो दृश्य खराब हैं तो आपको खराब लग सकता है, जबकि है इसके उल्टा विपरीत।
शक्ति दृश्यों के माध्यम से आपके संस्कारों को कारण शरीर से मन में लाती है और फिर क्रियाओं के माध्यम से मन से वो बाहर होते हैं। ये मेन फंक्शन है शक्तिपात के बाद। शक्तिपात के बाद कारण शरीर को खाली होने की जो प्रक्रिया है ये शुरू हो जाती है और ये उल्टी चलती है, इस जन्म से पिछले जन्म की ओर उल्टी कैसेट जैसे चलती है। तो इसे एकदम जो पिछला जन्म है वो यदि आपका अच्छा रहा हो, आप शुक्र कर्मी हो, आपका जीवन बड़ा सात्विक रहा हो पिछला जन्म, तो यहाँ सर्वप्रथम अच्छे अच्छे दृश्य दिखाई देंगे, सतोगुण बढ़ेगा, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन क्वचित अगर इस जन्म से पूर्व जन्म के आप किन्हीं प्रतिबंधों के कारण उन वासनाओं कामनाओं को पूरा नहीं कर सके, तो शक्तिपात से सर्वप्रथम वो कामना और वासना ऊपर उठेगी, जिसमें आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसी दीक्षा हुई। दीक्षा के तुरंत बाद काम वासना बढ़ गई। दीक्षा के तुरंत बाद मन इतना मैला जैसा दिखाई देने लग गया जो कि आज तक कभी हुआ नहीं। तो आप चक्कर में पड़ जाते हैं, जबकि ये भलाई के लिए होता है। अगर आपको थोड़ा धैर्य है तो साधना करते रहिए। वो जो खराब जो हमारी दृष्टि से खराब हैं, शक्ति की दृष्टि से खराब नहीं है, वो हमारी दृष्टि से खराब हैं, क्योंकि हमको अच्छे बुरे का जो डिफ्रेंसिएशन है वो हम अपने मन से करते हैं। शक्ति का काम तो आपको मोक्ष की ओर अग्रसर करना है और उसमें जो संस्कार अंदर हैं आपके, उसको वो बाहर करेगी। पहले खराब संस्कारों को बाहर करेगी वो, जिससे कि आप स्थायित्व में आ जाएं। उसके बाद अच्छे संस्कारों का नंबर आएगा। संस्कार दोनों हैं, भले भी हैं और बुरे भी हैं। मुक्ति के लिए दोनों संस्कार बाधक हैं। संस्कारों का निशेष ही मोक्ष कहलाता है। वासना क्षय, परमात्म चिंतन और मन का एकाग्रता। वासना क्षय, परमात्म चिंतन और मन का निग्रह। एकाग्रता नहीं, निग्रह। मन का निग्रह, परमात्म चिंतन और वासना क्षय, ये तीन जब एक साथ होते हैं शक्तिपात दीक्षा के बाद, तो साधक घबरा जाता है। वासना क्षय कैसे होगी? आपकी कोई वासना आपके अंदर है किसी जन्म की, वो क्षय कैसे होगी? जब वो वासना आपके कारण शरीर से बाहर आएगी, कारण शरीर से मन में आएगी और मन से फिर आप वासना का पता करेंगे कौन सी वासना मेरे अंदर है। और जब वो वासना क्षय का नंबर आता है तो उसके फिर प्रकार हैं। उस वासना का क्षय कैसे होगा? पहला होगा भोग करके, दूसरा होगा ज्ञान से, तीसरा होगा युक्ति से। ज्ञान से तो ज्ञानी ही भोग सकता है, औरों की कोई हिम्मत नहीं है। इतना ज्ञान होता नहीं है कि ज्ञान से वासना को समाप्त करो। हाँ, यदि उसको आत्म साक्षात्कार हो गया हो और तब कोई ऐसी वासना आए तो उस वासना का क्षय वो ज्ञान के आधार पर कर देता है, चाहे उसको भोगना पड़े। युक्ति से, चिंतन से, विचार से आप उसको भी नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उतना बड़ा प्रबल आत्मबल चाहिए। सपोज हमारी शराब की वासना उठ गई है, अब हमारे मन में शराब की धुन लग गई, क्योंकि हम पिछले जन्म से पी के आए या नहीं पी। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। अब मन में वो धारणा बढ़ गई,
1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा वो चलती रही है, हम उसको तोड़ना जानते नहीं हैं, तो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और 2 दिन बाद समय ऐसा आएगा जब आप शराब पीना शुरू कर देंगे, क्योंकि मन का कहना आप मानेंगे। मन तो इतना दुष्ट है कि जब तक उसने अपनी इच्छा पूरी नहीं की तब तक वो मानेगा नहीं। लेकिन यदि आप तोड़ना चाहते हैं इसको, आप में इतना आत्मबल है, तो जैसे ही स्फुरना हुई, पहले स्फुरना होती है फिर वो संस्कार बनता है, जैसे ही शराब पीने की संस्कार उदय हुए, आप उसको एकदम डांट दीजिए मन को, हट। जब आप ऐसे डांटेंगे और उस डांटने के बाद मन को ज्ञान कीजिए क्या होगा, तो स्फुरना को उठते ही यदि आपने उसको डांट दिया तो वो फिर आगे नहीं बढ़ेगी। यदि आपने उस स्फुरना में आप लिप्त हो गए, बार बार उसी का चिंतन मनन कर रहे हैं, तो वो घटना फिर घट के रहेगी। ऐसे ही काम वासना का है, ऐसे ही जगत के भोगों का है। कुछ भोग ऐसे हैं जो कि भोगने पड़ते हैं और उस भोगने से ही आपका मन साफ होता है। कुछ भोग ऐसे हैं जो बिना भोगे हुए ज्ञान के बल पर, अपने आत्मबल पर उसको हटा करके फिर मन निर्मल होता है। परमल प्रारब्ध भोग तो भोगने से समाप्त होगा। इसलिए शक्तिपात दीक्षा के बाद साधक को हर समय शक्ति पर समर्पण रखना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए कि शक्ति जो कुछ कर रही है वो मेरे भलाई के लिए है। उसे विक्षोभ नहीं करना चाहिए कि ये खराब है, ये अच्छा है। उसके बाद आता है अच्छे संस्कारों का नंबर। कभी कभी शक्तिपात दीक्षा के बाद इतना आनंद, इतने अच्छे अच्छे दृश्य, सफ़ेद हिमालय, आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा, आकाश में चमकता हुआ सूर्य, तारामंडल, एक ऐसे अलौकिक दृश्य उत्पन्न हो जाते हैं जो कि मन को मोह लेते हैं। ये और खतरनाक है क्योंकि ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ये बंधन कारक भी है। फिर अगर आप इन दृश्यों में फंस जाते हैं और इन दृश्यों को और देखने की इच्छा करते हैं क्योंकि अच्छे दृश्य हैं, तो आपका मन फिर वहीं बन जाएगा। इसलिए ऐसे दृश्य जब दिखें तो देखो और छोड़ो, उसमें आसक्त मत होइए। उन दृश्यों में, उसमें बार बार देखने की इच्छा उत्पन्न मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शक्ति के कार्य में आप अपनी बुद्धि की इंटरफियर कर रहे हैं बुद्धि से, और ज्यों ही आप बुद्धि से इंटरफियर करेंगे कि ये दृश्य फिर देखिए, ये अच्छा है, बड़ा आनंद आया, ऐसी भावना जब उत्पन्न करेंगे तो फिर आप बंधेंगे उस दृश्य में, आगे का मार्ग रुक जाएगा। इसलिए देख लिया, ये क्षणिक दर्शन है, इसका वर्णन उपनिषदों में है। ये क्षणिक दर्शन होते हैं और उसके बाद इससे कोई आसक्ति नहीं करनी चाहिए, न कोई भय करना चाहिए, न कोई ऐसा विचार करना चाहिए कि ऐसा कैसे देखा गया। इसलिए देखा गया ये क्योंकि आपके बहुत अच्छे संस्कार हैं। इन दृश्यों से गुरु की शक्ति पर, भगवान की शक्ति पर, परमात्मा की शक्ति पर, साधन की शक्ति पर विश्वास बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, आपकी भक्ति बढ़ेगी। इसलिए शक्तिपात के बाद अगर अच्छा शक्तिपात हो गया तो ये आपको 2 घटनाएं पहले पहले घटेगी। तीसरा, जब आप व्यवहार में चलेंगे तो कभी मन में बड़ी करुणा आएगी, किसी को देख करके आप रो पड़ेंगे, किसी को देख के आप हंस पड़ेंगे, क्योंकि आपका अंदर जो परिवर्तन हो गया है तो संसार फिर दूसरी प्रकार से दिखाई देने लग गया है। कभी कभी अवसाद जैसा आएगा, बिना कारण से मन दुखी, कभी कभी बिना कारण के भय उत्पन्न हो जाएगा, कभी कभी बिना कारण के क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ये सब अंदर बैठे हुए हैं आपके।
तो उस समय साधक को घबराना नहीं चाहिए। ये जो गुरु शक्ति है, इसकी आपके अंतःकरण में हर समय दृष्टि है, और ये वही करेगी जिसमें कि आप मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। ज्यों ज्यों आप मुक्ति की ओर बढ़ेंगे जीवन में, त्यों त्यों वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो जगत नियंता, वो सर्वशक्तिमान आपको भुक्ति भी प्रदान करता रहेगा, जो कि आपके लिए, जैसा कि आपके लिए आवश्यक होगा। और ज्यों ज्यों आप मुक्ति के रास्ते से नीचे गिरते जाएंगे, त्यों त्यों शक्तिपात दीक्षा के बाद यदि आपके पास भुक्ति है भी, भोग है पूर्व विरासत से, तो भोगों में विकृतता आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने साधन छोड़ दिया है। इसलिए आंतरिक रूप में ये शक्ति ऐसा काम कराती है ऑटोमेटिकली, कि एक तरफ तो आपका जो चित्त है वो पराशक्ति की ओर खींचता जाता है, नारायण बोलना पड़ेगा, और एक शक्ति वह है जो कि अपराशक्ति की ओर मन खींचता रहेगा, सर, प्रकृति की ओर, संसार की ओर। दो धाराएं आपके अंदर एक साथ चलती हैं शक्तिपात दीक्षा के बाद। एक परा प्रकृति मतलब जीवात्मा परमात्मा की ओर, और एक जीवात्मा संसार की ओर। अंदर आंतरिक जो आपकी इच्छा होगी, या जिस हेतु आपने शक्तिपात दीक्षा ली है, अंदर जो आपकी भावना होगी, तदनुसार आप उस तरफ ज़्यादा चलेंगे। इसलिए विधान यह है कि जब गुरु से दीक्षा ले तो मोक्ष की अभिलाषा रखें। वो अभिलाषा ही आपको पहुंचाएगी वहाँ जो आपका उद्देश्य है। और मोक्ष की अभिलाषा अगर रखेंगे तो संसार अपने आप पीछे दौड़ेगा। होता क्या है कि हम संसार के पीछे दौड़ते हैं और संसार हमसे आगे दौड़ता रहता है, और वो फिर मृग तृष्णा हो जाती है। जैसे मरुस्थल में होता है, दूर से आप देखते हैं कि वहाँ पानी है, भ्रम पैदा हो गया, वहाँ रेत है। अब रेत में वो पानी जैसा दिखाई देता है, जब सूर्य की किरणें रेत पर पड़ती हैं तो वहाँ पानी जैसा दिखाई देता है। अब आपको लगी हुई प्यास, अब आप दौड़े कि वहाँ पानी दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पानी वहाँ पहुँचे तो वहाँ पानी और आगे दिखाई देता है। फिर आप वहाँ जाते, वहाँ पानी और आगे दिखाई देता है, पानी कहीं नहीं मिलता है और आप दौड़ते रहते हैं। इसीलिए हम ये सोचते हैं कि संसार में सुख है, दौड़ते हैं हम उस संसार में सुख के लिए, लेकिन हम जीवन पर दौड़ते रहते हैं, सुख कहीं नहीं मिलता है और अंत में शरीर नष्ट होकर के खत्म हो जाता है। इसलिए संसार के पीछे मत दौड़िए, परमात्मा के पीछे दौड़िए। वो परमात्मा आपके अंदर है, आपका मन अगर उस परमात्मा के पीछे दौड़ेगा या वो शक्ति दौड़ाएगी। जब आपकी इच्छा होगी तब तो दौड़ाएगी शक्ति, क्योंकि शक्ति आपके अधीन है, आत्मा के अधीन शक्ति है और हम आत्मस्वरूप हैं। अगर हमारी आत्मा में ये इच्छा होगी, अंतर्यामी में, आत्मा का मतलब अंतर्यामी, सेकेंड स्टेज ऑफ आत्मा, अगर अंतर्यामी में हमारी इच्छा यह है कि हम आत्मदर्शन करेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे, और उस तरफ हमारी अंतर की यात्रा शुरू होती है, तो फिर संसार आपके पीछे होगा। इसलिए ब्रह्म जो कुछ ब्रह्मवादियों की कथा उपनिषदों में आती है, जब उनको आत्म साक्षात्कार ने हो तो उन्होंने विश्लेषण किया, विचार किया, दो चार साधकों ने मिलकर के। क्या विचार किया? उपनिषदों में वर्णन इसका बहुत अच्छा, जो कि प्रसंग पश्चात मैं सुना रहा हूँ आपको। श्वेतासुत्र उपनिषद का कथानक है ये। किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता अजीवेम केन क्वच संप्रतिष्ठा, जीवेम केन क्वच संप्रतिष्ठा, और अधिष्ठिता केन सुखे तरेषु वार्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्था। अब ये जो दो चार ब्रह्म ज्ञानी जिनको ब्रह्म की जिज्ञासा थी, ये जब आपस में इकट्ठे हुए तो इन्होंने विचार किया कि
क्या जगत का कारणभूत ब्रह्म है, मतलब ये जगत क्या आत्मा से उत्पन्न होता है, ऐसा इन्होंने विचार किया। और जब ये जगत, ये संसार, ये आत्मा से उत्पन्न होता है तो हम किससे उत्पन्न हुए? हम किससे हम का मतलब यहां पर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है। हम किससे उत्पन्न हुए? क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा, आत्मा तो उत्पन्न होते नहीं है, उत्पन्न तो ये शरीर होते हैं। और तब क्या हुआ आगे कि अधिष्ठिता के न सुखे तरेसु, किसके द्वारा जीवित रहते हैं हम, कहाँ स्थित हैं? ऐसा विचार जब उनके अंदर आया, किसके द्वारा हम सुख दुख से प्रेरित होकर संसार यातना का अनुवर्तन करते हैं। अब ये विचार अंतःकरण में उस ब्रह्म जिज्ञासुओं का उत्पन्न हुआ। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि शक्तिपात के बाद यही घटनाएं घटती हैं। मैं इस शास्त्र इसलिए दे रहा हूं कि ये शक्तिपात शास्त्र प्रदत्त दीक्षा है, और जिसका प्रैक्टिकल अनुभव शक्तिपात के दीक्षार्थियों को होता है, यदि गुरु ने नियम पूर्वक दीक्षा दी और शिष्य ने नियम पूर्वक दीक्षा ली। शर्त यह है। जब वो ब्रह्मवादी ऐसे विचार करते हैं तो फिर आगे लिखते हैं, काला स्वभावो नियतिर यदृच्छाय और भूतानि योनि पुरुष इति चिंत्यम संयोग येषाम न त्वात्म भावाय दात्नाप्यनीस सुख दुख हेतु। क्या हमारा जो उत्पन्न होना है, इसका कारण काल है, या हमारा स्वभाव है, या नियति? नियति माने प्रकृति के जो नियम हैं। नियति की इच्छा ही ऐसी है। ये भूत, ये पुरुष किस कारण से हैं? काला स्वभावा नियतिर यदृच्छाय भूतानि योनि पुरुष इति चिंतम। तो उन साधकों ने विचार किया कि इस पर विचार करना चाहिए, क्या कारण है। इनका जो संयोग है शरीर का, मन का, बुद्धि का, प्राण का, संस्कारों का, क्या ये आत्मा के अधीन होने के कारण ये कारण नहीं हो सकते? तथा जीवात्मा के जो सुख और दुख हैं पुण्य और अपुण्य कर्मों के अधीन है, इसलिए ये भी कारण नहीं हो सकता। इस प्रकार से जब विचार करके समस्या हल नहीं हो सकी, तब उन्होंने ध्यान का सहारा लिया। पहले विचार किया, जब समस्या का हल नहीं हुआ तो फिर ध्यान का सहारा लिया, और ध्यान के सहारे में उन्होंने देखा कि यह भी कारण नहीं है, वह भी कारण नहीं है, और विचार करते करते बुद्धि वहां पहुंची नहीं है, कारण तक बुद्धि नहीं पहुंची, क्या कारण है ये। और तब उन्होंने निरुपाय होकर के कहा, क्या क्या उन्होंने फिर, से ध्यान योगानुगतान अपश्यन। अब यह है, ये जो सुशांता ध्यान में देखता है, ये जो कई साधक ध्यान में देखते हैं उस सृष्टि को, विचित्र है, वो आ गए सूत्र यहां पर। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन और देवात्म शक्ति सुगुण निगूढ़ाम या कारणानि निगलानि तानि और कालात्म युक्ता अधिष्ठिते का। तब उन्होंने ध्यान योग द्वारा देखा, ते ध्यान योगानु अपश्यन, मैंने देखा वो देवात्म शक्ति, वो जो देवात्म शक्ति मतलब द डिवाइन पावर, यही शक्तिपात वाली शक्ति, उसको बोलते हैं डिवाइन पावर।
देवात्म शक्ति इसको बोला गया है। से ध्यानो योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्ति स्वगुण निगूढ़ा। वो देवात्म शक्ति जो है, वो दिव्य पावर जो है, डिवाइन पावर, वो अलौकिक शक्ति, वो अपने गुणों से लपेटी हुई मूलाधार में सोई हुई है। ये उन्होंने ध्यान द्वारा देखा। ध्यान का बुद्धि तो काम नहीं की, पर ध्यान द्वारा देखा उन्होंने। बहुत से साधक ध्यान में इस प्रकार की उस शक्ति के चमत्कार देखते हैं। और जब उन्होंने ऐसा किया तो या कारणानी निखिलानि तानि कालात्म युगतान अधिष्ठते का। तब उन ऋषियों ने ध्यान योग का अनुवर्तन करके अपने गुण से आच्छादित, मतलब अपने गुणों से लपेटी हुई परमात्मा की शक्ति का साक्षात्कार किया। कब किया? जब वो संस्कार पूरे हो गए देखने के। जो परमात्मा अकेले ही काल से लेकर आत्मा पर्यंत समस्त कारणों के अधिष्ठान हैं। ये उपनिषदों में इस दिव्य शक्ति का वर्णन है जो शक्तिपात के बाद जागृत होती है। यह शास्त्र का आधार मैंने इसलिए दिया कि बहुत से लोगों को इतने अच्छे अनुभव होने के बाद भी वो भ्रम में पड़े हुए हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। ये वो शक्ति सिर्फ गुरु शक्ति पर, ईश्वर शक्ति पर, परमात्मा की शक्ति पर बढ़ाने के लिए, आपके अंदर श्रद्धा और निष्ठा बढ़ाने के लिए ये शक्ति अपने आप ऐसी अलौकिक अनुभव कराती है जिससे कि गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़े। क्योंकि गुरु का काम तो बीज डालना है और बीज को पेड़ बनाना शिष्य का काम है, और उसमें फल लग करके उसको चखना भी शिष्य का काम है। गुरु केवल ऐसे समय पर रक्षा करता है जब कभी कोई ऐसे विघ्न आ जाए। इसलिए नवदीक्षितों को जो भी क्रियाएं हों, अच्छी हों बुरी हों, दुख उमड़े प्रसन्नता आए, इसे न घबरा करके केवल गुरु और शक्ति के समर्पण रहते हुए लगातार साधना करनी चाहिए। एक दिन भी नागा नहीं रखना चाहिए। अगर आप नागा रखेंगे तो अनुभव धीरे धीरे शांत होते जाएंगे और दोबारा वैसे अनुभव होने असंभव हैं। इसलिए कुछ भी हो, कितनी इमरजेंसी हो, साधन पहले नागा नहीं रखना चाहिए। ये तो शिष्य के लिए हो गया, अब गुरु के लिए है। शक्तिपात के बाद शिष्य में जो घटनाएं घटती हैं, गुरु को किस प्रकार से देखना चाहिए इसका भी मैं वर्णन कर देता हूँ अपने अनुसार या अपने गुरुदेव के अनुसार। होता क्या है, कोई शिष्य बाहर से बहुत खराब लगता है, ये बड़ा खराब है, इसका व्यवहार बड़ा खराब है, उठपटांग पूछता रहता है। और एक शिष्य बाहर से बहुत अच्छा लगता है, बहुत मर्यादित बात करेगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछेगा, बहुत भक्ति भाव वाला होगा। अब दोनों के बाहरी व्यवहार में बहुत फर्क है। तो गुरु को कभी व्यावहारिक शक्तिपात दीक्षा के बाद व्यावहारिक दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। जिस शिष्य को अच्छी क्रियाएं हो रही हैं उसे प्रसन्नता नहीं रखनी चाहिए, और जिस शिष्य को खराब क्रियाएं हो रही हैं या विकृत क्रियाएं हो रही है उससे द्वेष भी नहीं करना चाहिए गुरु को। गुरु का काम शिष्यों के राग द्वेष में फंसना नहीं है, या शक्ति के कारण जो विकृतियां बाहर आ गई हैं उसमें गुरु को न खराब मानना चाहिए और न अच्छा मानना चाहिए। अच्छा तो क्यों मानेगा, लेकिन शिष्य में विकृतियां आ गई, उसको गुरु को उस दृष्टि जानी चाहिए उसके अध्यात्म की चिंगारी पर।
अगर वहां अंतःकरण में कहीं अध्यात्म की चिंगारी है और गुरु उसको देख रहा है, तो 1000 दुर्गुण हो उस साधक में, गुरु का काम उसको छोड़ना नहीं है। अगर वो गुरु के प्रति आसक्त है, गुरु के प्रति उसकी भावना है, तो हजारों दुर्गुण होने के बाद भी गुरु का काम है कि उस जलती हुई चिंगारी को जो उसके अंतःकरण में जल रही है उसको ज्वाला बना दे। यह है गुरु का काम। यह नहीं कि इसने खराब कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा छोड़ दो उसको, फिर आप गुरु नहीं है, फिर आप मानव हैं। गुरु तो कोयले को तराश करके हीरा बनाना जिस गुरु को आता हो वही वास्तविक गुरु है। और शिष्य से तो द्वेष करे ही ना। शिष्य से अगर वो द्वेष करता है तो फिर शक्ति उसको अपने आप स्थापित करती है। मैंने कई बार सुना शिष्य बोलते हुए, सुना नहीं, मेरा अनुभव है, गुरु जी उसको ठीक मानते हैं, हमको खराब मानते हैं, वो अच्छा है, उसको गुरु जी ज़्यादा तोल देते हैं उसको। अब ये जो धारणा अंदर है, गुरु के दोषों को देखना, उनको ऐसा कर दिया, इनको ऐसा कर दिया, ये जो गुरु को जो दोष देखते हैं जो साधक, वो फिर पतन की ओर जाते हैं। तुम अपने दोष देखो ना कि हमने क्या किया है जीवन पर्यंत, दूसरे ने क्या किया उस पर तुम्हारी दृष्टि क्यों है, आपने क्या किया उस पर जाओ। और अगर आप निरीक्षण करेंगे, आपने वही किया जो आप दूसरों पर देख रहे हैं, लेकिन आपको अपना अपना किया हुआ नहीं दिखाई देता है। इसलिए जो साधक पर छिद्रानुवैसी होते हैं, पर छिद्रानुवैसी मतलब दूसरे के छेदों को देखना, वो अपने छेदों को कभी साफ नहीं कर सकते। ऐसा कौन शरीर है संसार में जिससे कोई पाप न हुआ हो? ऐसा कौन शरीर है संसार में जिससे कोई पुण्य न हो? ऐसी कौन सी दृष्टि है जिसमें दोष न हो? ऐसा कौन सा व्यावहारिक कार्य है जिसमें कि त्रुटि न हो? लेकिन हम सोचते अपने अनुसार कि ऐसा गुरु को ऐसा होना चाहिए, गुरु को वैसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई गुरु को? गुरु को एक विलक्षण तत्व है, उसको जिस तरकीब से भी अपने अंदर वो परमात्मा चिंतन करके शांति पाता हो, वो वही वही करेगा। जो कमजोर शिष्य है, नया शिष्य है, उसकी तरफ उसका झुकान पहले पहले ज़्यादा होगा, जिसके उसके अंदर अब साधना आए। और जो साधना में ऊपर उठा हुआ है उसको ज़्यादा तजर्बा देगा वो गुरु, जिससे कि लोग भी अच्छी साधना करने के लिए तत्पर हो जाएं। ये सब अंदर की बातें हैं। व्यवहार में तो व्यवहार है, पिता होता है ना, तो जो कमजोर शिष्य होता है पिता उसकी ओर जाता है, माँ उसकी ओर जाती है। इसलिए यदि किसी शिष्य के शक्तिपात के बाद खराब संस्कार जग गए तो गुरु को उससे ज़्यादा प्रेम करना चाहिए, उसको बकअप करना चाहिए, उसके और नज़दीक जाना चाहिए, उसको और प्रेम करना चाहिए, उसे द्वेष करके, उसे घृणा करके हटना नहीं चाहिए। फिर गुरु कहाँ रहा वो? 26 साल के जीवन में जब से गुरुपद मुझे मिला और उससे पूर्व 14 साल के साधन काल में मैंने ऐसी ऐसी क्रियाएं और ऐसी ऐसी वो देखी कि आप व्यवहारिक जीवन में देखेंगे क्या हो रहा है। ये सिर्फ खुद गुरु बैठे हुए हैं वहां पर, अब वो द्वेष करने लगते तो ये आज कहाँ बढ़ते आगे। लेकिन उन्होंने बड़े गंभीरता से, बड़े सोच विचार करके धीरे धीरे उन साधकों को सुधारा। गुरु का काम, गुरु एक सागर की तरह गंभीर है, जहाँ अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े, डांस, मछलियाँ, चमगादड़, वो सब डूबते हैं वहाँ। अगर वो ऐसा करने लग गया है कि मीठा मीठा गप और काड़ा काड़ा खप, तो फिर गुरु नहीं हो। इसलिए शक्तिपात के गुरु और शिष्य दुर्लभतम हैं। जो शिष्य अपनी भावनाओं को गुरु में समर्पित कर देता है अंतःकरण से, अंदर से,
उसको कालांतर में वो फल मिलता है। मुझे तो अब मिल रहा है ना फल। जो भावना मैं अपने गुरु के प्रति रखता था, 39 साल बाद अब उसका नंबर आ गया उन भावनाओं का। आज वो सिद्ध हो रही हैं वो सब भावनाएं। तो ऐसा नहीं कि अभी हमने कोई भावना कर दी उसका फल तुरंत मिल जाएगा, उसमें समय लगता है। जब आप बीज बोते हैं खेत में तो ऐसा नहीं कि एकदम उसमें फल लग जाते हैं। जब आप इंजीनियर बनने के लिए एमए पास करते हैं तो 16 साल लग जाते हैं। इंजीनियर बनने के लिए जब आप इंजीनियरिंग करते हैं तो 16 साल लग जाते हैं, तब आप इंजीनियर बनते हैं। तो ये तो मुक्ति का कारण है। इसमें कितना समय लगना चाहिए इसको आप अंदाज लगा लीजिए। और कई जन्मों के संस्कारों को नष्ट करना है। ये केवल उनके लिए है जो शक्तिपात को खेल नहीं समझते हैं, एक मनोविनोद का साधन नहीं समझते हैं, बल्कि मोक्ष का साधन जो मानते हैं, उनके लिए है ये। इसलिए नव दीक्षित किसी प्रकार की कैसी भी विकृत क्रियाएं हों, वो घबराएं नहीं। वो विकृत क्रियाएं इसीलिए हो रही हैं कि वो कारण शरीर खाली हो रहा है, और कारण शरीर जो ही खाली होता जाएगा मोक्ष का मार्ग उठता जाएगा। जब तक संस्कारों का निश्शेष नहीं हुआ, देखो मुक्ति का अनुभव होना एक बात है और संस्कारों का निश्शेष होना दूसरी बात है, और दूसरा जन्म न होना तीसरी बात है। संस्कार शेष रहेंगे तो दूसरा जन्म होगा, मुक्ति का अनुभव तो हो जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। क्योंकि संस्कार शेष है, दूसरा जन्म जरूर होगा। इसलिए वासना क्षय, परमात्म चिंतन और मनोनिग्रह की साधना एक साथ चलनी चाहिए, विशेषकर शक्तिपात से जो दीक्षित हैं, क्योंकि उनका अंतःकरण खाली होता है। अन्य मार्गों में नहीं है ये। अन्य मार्ग तो इसी जन्म से स्टार्ट करते हैं। शक्तिपात भी पिछले जन्मों से स्टार्ट होता है। इसलिए साधक ये ध्यान रखें कि शक्ति की चित्र विचित्र क्रियाओं में न उलझ करके, ये क्रियाएं कहां से हो रही, किस स्रोत से हो रही, वहां अपने मन को ले जाएं। और जब मन वहां जाएगा तो स्वाभाविक रूप में वो क्रियाएं तो होती रहेंगी, लेकिन आपके अंदर आत्मनिष्ठा बढ़ेगी। मुक्ति की ओर आपका अंतःकरण भागेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब संस्कार नष्ट होते 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 आप पर आत्मा का जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट झलकने लगेगा मन में। अभी तो हमारे मन में हम जानते नहीं कि ये मन आत्मा के प्रतिबिंब से प्रतिष्ठित है या स्वयं आत्मा से प्रतिष्ठित है। तो जब ये दोनों अलग हो जाते हैं, आत्मा का प्रतिबिंब और आत्मा, ये स्पष्ट अनुभव आपके अंदर होगा। अच्छे साधकों के जो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब आपको कोई भय नहीं है। और ये 1, 2, 3, 4 साल की साधना नहीं है, ये जीवन पर्यंत की साधना है। कौन जाने कौन सा प्रारब्ध किस जन्म का, कौन सा कर्म किस जन्म का, ये अदृश्य के खाते में है आपके अंदर। जब अचानक वो चीज सामने आ जाती है तब आपको पता चलता है कि ओहो ये बैलेंस है अभी। इसलिए ज्ञानी की जो प्रतीक्षा है वो बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि जब तक वो सोचता है कि अब पूर्ण हो गया तब तक कोई ना कोई निकल जाता है। उससे अंदाज चलता है कि हमारे कारण शरीर में कितने जन्मों के संस्कार, कितनी भयानक भयानक संस्कार। मैं अपनी बात करता हूं, 71 साल का मैं हो गया हूं, लेकिन अभी बचपन के जो संस्कार, जहां बचपन मेरा बीता, वहां के संस्कार अभी कभी कभी उसकी स्फुरणाएं होती हैं, जो कि मुझे कभी कभी बड़ी चिंता में डाल देती हैं कि ये संस्कार यदि शरीरांत के बाद उत्पन्न हो गए तो फिर वहीं जन्म होगा। मैं इसको मिटाने की कोशिश कर रहा हूं अंदर ही अंदर। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि शरीर शांत होने से पूर्व ये जो बचपन के संस्कार हैं ये मिट जाएं।
कभी मिटेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। मुझे गुरुदेव का जो आशीर्वाद प्राप्त है वो अव्यर्थ नहीं हो सकता है। तो ऐसा आत्मचिंतन, ऐसे संस्कारों पर जब तक हमारी दृष्टि नहीं जाती है, तब तक हम अंधेरे में तीर मार रहे हैं। इसलिए शक्तिपात दीक्षा के बाद साधक को भला बुरा जो कुछ अंदर हो रहा है उसको शक्ति में समर्पित कर देना चाहिए और साधन को नागा न रखते हुए लगभग 3 साल तक एक निष्ठता के साथ एक समय पर कोशिश करनी चाहिए, एक समय हो साधन का। और भी कई ऐसे नियम है जो कि वर्तमान काल में करने बड़े कठिन है। कह तो ये रखा कि एक ही थाली में खाना खाएं, एक ही गिलास में पानी पिएं, अपने कमरे में किसी को न सोने दें न आने दें, अपना आसन किसी दूसरे को न दें, दूसरे का कपड़ा न पहने, अपना कपड़ा किसी को न दें। ये सब नियम है उसमें। मैंने इन नियमों का पालन किया 17 साल तक, तब जाके शक्ति संचय होगी आपके अंदर। ज्यादा आई कांटेक्ट किसी से रखे ना, तब वो सिद्धियां उत्पन्न होंगी जो आपको चाहिए। व्यवहार दशा में ठीक है, आप अपने उसमें मेडिकल शॉप पे आप खड़े हैं, ठीक है, व्यवहार करते रहिए। आप अपने ठेकेदारी में आप व्यवहार करते रहिए, लेकिन अंदर से उस समय यह भाव बदला कि मैं कोई साधक हूं और मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं साधक हूं। ज्यों ये भाव उत्पन्न होगा, लोगों के संस्कार आप पर उत्पन्न होते जाएंगे। इसलिए संसार में मूर्ख की भांति विचरिए, अंदर से ज्ञानियों के भांति रहिए, क्योंकि ये संसार किसी को नहीं छोड़ता है भाई साहब। यहां बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी लूटे गए हैं। लूटे वो इसलिए गए हैं, लूटे का समझ ले बोला कि असावधानी बस, करुणा बस, दया बस। इसलिए नए साधक, खैर वो तो अपने को संभाल लेगा, जिसको ज्ञान है वो संभाल लेगा अपने बात को। हिमाचल यात्रा आ रही, याद आ रही मुझे गुरुजी के समय, वो तो संभाल लेगा। 10 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, लेकिन नए साधक नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए ते ध्यान योगानुगता अपसन देवात्म शक्ति स्वगुण निगूढ़ाम। उस डिवाइन पावर की लीला को समझना बड़ा कठिन है, इसलिए है कि वो अपने गुणों से वेष्टित है। यही परमात्मा शक्ति है जो कि सबके अंदर है, सभी जीवों के अंदर है। वो देखो, 2 शब्द शास्त्रों में, एक है करुणा, एक है दया। दया तो अज्ञानी को भी आ सकती है, और वो दया उसके लिए कांटे हो सकती, क्योंकि अज्ञानी है, आगे जाके वो कांटे हो सकते हैं। आपने किसी आदमी पर ऐसी दया कर दी, वो सड़क में ठिठुर रहा है ठंड से, दया कर दी आपने, आप अपने अंदर ले आए उसको, लेकिन उसके अंदर कुछ और चल रहा था। आपको रात को आप सब सो गए, आपके घर में चोरी करके भाग गया। यह है दया। कभी कभी इस दया का फल ऐसा हो जाता है। बोल देता है कि हमने तो दया किया, हमारा क्या? नहीं, ये गलत है। कुपात्र पर दया करोगे तो भुगतना पड़ सकता है। और एक है करुणा। करुणा ज्ञानी को होती है। करुणा में वो आदमी आपको धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि करुणा अंदर से आती है, अंतःकरण से। ये ज्ञानी के लक्षण हैं। और दया मन के सतोगुण के रहने के कारण आती है। इसलिए दया और करुणा दोनों शब्द ऐसे हैं जो कि पहचानने में तो कम आते हैं, लेकिन है इनमें बहुत डिफरेंस। अगर आप ऐसे व्यक्ति को दान दे रहे हैं जो कुपात्र है और उसने उसका मिसयूज कर दिया, तो पाप आपको भी लगेगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि सुपात्र को दान दो, कुपात्र को नहीं। विद्या दान भी ऐसे ही है। कुपात्र को यदि आपने विद्या दान दी तो आपको शक्ति का श्राप झेलना पड़ेगा। इसका मुझे भयंकर अनुभव है, क्योंकि मैंने भी बहुत गलतियां की हैं।
लेकिन मेरे तो गुरु लोकल में थे। मेरे मन में जब कुछ ऐसा होता तो मैं तुरंत उनके पास पहुंच जाता था। 1 किलोमीटर का फासला था उनके और मेरे घर का। मैं ये जानता था कि अगर मैं उनके सामने 1 घंटा बैठ जाऊंगा तो मेरे अंदर जो विकृतियां हैं, जो मुझको शक्ति ने गड़बड़ कर दिया है, ये ठीक हो जाएगा। मैंने कभी मुंह से नहीं बोला उनको। वो ऑटोमेटिकली एक ऐसे तार थे उनके मेरे बीच में कि मैं कोई धारणा बनाता था और वो उसका समन करते थे। मुंह से कोई कुछ नहीं, 1 घंटे चुपचाप बैठे हुए हैं। न उन्होंने मुझे ऐसा सिखाया कि दीक्षा ऐसा देना, ऐसा देना, ऐसा देना। न मैंने कभी उनको पूछा। ये ऑटोमेटिक एक आंतरिक प्रक्रिया है जो कि गुरु से शिष्य में जाती रहती है। अगर गुरु एकनिष्ठ है तो, गुरु से उसको केवल अध्यात्म चाहिए तो। इसलिए शक्तिपात दीक्षा के बाद जिन साधकों को चित्र विचित्र भयंकर क्रियाएं होती हैं, काली अच्छी, जैसे एक साधक बोल रहा था कि मुझे ऐसे सी एक सूरत दिखाई दी, काला चेहरा दिखाई दिया, बहुत बड़ा दिखाई दिया, और जैसे वो सपने में, और जैसे वो साधक वो काला चेहरा गया, मुझे बुखार आ गया। अभी देखो कहाँ से कहाँ मिला दिया उसने। बुखार आना तो वात पित्त कफ के कारण शरीर में बुखार आता है। सपने में जो कुछ दिखाई दे वो संस्कारों के कारण है। कोई संस्कार जब नष्ट होना होता है, गुरु जब सपने में ही किसी संस्कार को नष्ट करना चाहते हैं, जागृत में तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो स्वप्न में ऐसे चित्र विचित्र आकार दिखाई देंगे, उन आकारों के कारण वो संस्कार नष्ट होंगे जो कि आगे विघ्न खड़ा कर रहे हैं। अगर इनकी किसी की ऐसी दृष्टि है तो समझ लो वो सत्य से है। एक साधक मेरे पास दीक्षा लेने आया, पति पत्नी थी वो। तो पति तो दीक्षा लेने आए नहीं, पति तो वैसे आए थे साथ में। मैंने उनको समझाया कि भाई शास्त्र मर्यादा अनुसार पति पत्नी को एक साथ दीक्षा लेनी चाहिए। तुम बैठ जाओ, मत लो दीक्षा, पर वैसे बगल में बैठ जाओ। उन्होंने मेरा कहना मान लिया, बैठ गए वो। जो दीक्षा लेने नहीं आए थे उनको क्रियाएं पहले हो गई, और जो दीक्षा लेने आए थे उनको 3 दिन तक क्रिया नहीं हुई। बहुत जोर लगाया मैंने। फिर विचार किया क्या होगा, तो गुरुजी की बात मुझे याद आ गई उस समय कि जिसको इच्छा तो है कि शक्तिपात हो, गुरु के पास भी आया है वो, लेकिन अंदर के किसी जन्म के ऐसे प्रतिबंध होते हैं जो कि वो उसको अनुभव नहीं हो पाता है गुरु के सम्मुख रहते हुए, गुरु शरीर के सम्मुख रहते हुए। ये बात मुझे उनकी याद आ गई, एक बार उन्होंने मुझे समझाया था। तो ऐसे व्यक्ति को सोए में शक्तिपात कर दो। जब ये याद आया तो मुझे बड़ा ढाढ़स हुआ। फिर तो मैंने उसी रात, वो अपने कमरे में चले गए थे, उसी रात सोए में मैंने 1:30 बजे से शक्तिपात करना शुरू कर दिया, 3:30 बजे रात तक। और उसके बाद जो कुछ हुआ उसका वर्णन तो करना बेकार है। उनको ऐसी ऐसी अनुभूति कि जो सुनने में नहीं आती थी पहले। वो जहां जाते वहां मेरा चेहरा सामने पड़ता, उनके परेशान हो गए वो बहुत। मैंने बहुत समझाया भाई शक्तिपात के पास ऐसा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को तो लोग महाचोर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कृष्ण भगवान के पास हो शक्ति तो किसी का भी चित्त चोट लेते थे। ऐसे गुरु के पास शक्ति होती है, वो किसी के चित्त को भी अपने चित्त से मिला देते हैं। जब चित्त मिल गए तो गुरु, वो उस गुरु का जो शरीर है वो उसके सामने जाएगा कि नहीं जाएगा। अब आप दूसरी धारणा बस दूसरी बात सोचने लग जाएं तो आपके संस्कारों का खेल है। किसी ने जादूगर बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, मैंने सब अपने अंदर उसको समाता रहा। मैंने बुरा नहीं माना उस चीज का, इसलिए मुझे मालूम था। तो ऐसी प्रक्रिया है ये शक्तिपात। ज्वलंत देसाई जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि नए नवदीक्षितों को यह जानना जरूरी है
कि शक्तिपात के बाद क्या होता है। शरीर स्तर की क्रियाएं होती हैं, मन स्तर की क्रियाएं होती हैं, बुद्धि स्तर की क्रियाएं होती हैं, आत्म स्तर की क्रियाएं होती हैं। 4 प्रकार की क्रियाएं शक्तिपात के बाद होती हैं, जिससे कि शिष्य को घबराना नहीं चाहिए और लगातार साधना में बैठ करके मुक्ति में लक्ष्य रखना चाहिए। इसी के साथ आज का ये प्रवचन समाप्त हुआ। अगर कुछ रह गया होगा रात को मैं विचार करूंगा बोलने के लिए, तो कल बोलना फिर संभव हो सकेगा। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। ओम।